इसके पिछले क्लास में हम लोग जे प्रक्रम का पादपों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझे थे। ये जो क्लास है ये आपका चौथा क्लास है, जे प्रक्रम का लाइफ प्रोसेस का ये चौथा क्लास है। तो अब हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, हाँ ये ना। चलिए तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जो पीछे वाले क्लास में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पादपों में पोषण। पादपों में पोषण आपको मालूम होना चाहिए, पादप जो है एक स्वपोषी जीव है। पादप में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषण होता है, यानी पादप जो है अपना भोजन खुद से बनाता है। जब पादप में पोषण होगा, जब ये अपना भोजन खुद से बनाएगा तो ये भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा भोजन बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रक्रिया में पेड़ पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है और उसी भोजन का उपयोग पेड़ पौधा अपने ऊर्जा के लिए करता है। ये अपना भोजन बना पाएगा पेड़ पौधा, यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, वो 4 कारक है। यानी 4 ऐसा कारक है जिससे प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। पहला कारक क्या है कि पेड़ पौधा सबसे पहले क्या करता है? पेड़ पौधे की पत्तियां अपने वायुमंडल से, यानी उस पेड़ पौधे के चारों तरफ जो वायु है, उस वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेती है। तो सबसे पहला जो कारक है प्रकाश संश्लेषण के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधे को चाहिए। पेड़ पौधे को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सबसे पहले। दूसरा, जड़ क्या करती है? वो जमीन के नीचे से पानी को इकट्ठा करती है। यानी दूसरा कारक जो है बहुत महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो है जल, H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं जल। CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो खुद सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सनलाइट। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारक है जहां पर ये सब काम होगा वो है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा। इसीलिए पत्ती का भी रंग क्या होता है? हरा होता है। तो पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये जो 4 चीज है, पहला नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नंबर जल, तीसरा नंबर सूर्य का प्रकाश और चौथा नंबर क्लोरोफिल, ये 4 चीज की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा जो है अपना भोजन बनाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर इस 4 चीज में एक को चीज अगर हम गायब कर देंगे तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। पेड़ पौधा के द्वारा जो भी भोजन प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उस ऊर्जा का उपयोग पेड़ पौधा खुद भी करता है। साथ में पेड़ पौधा उस ऊर्जा को, यहां पर जो ऊर्जा बना वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है। और इस ग्लूकोज का यूज कर लिया, जितना जरूरत होता है पेड़ पौधा उस ग्लूकोज का यूज कर लेता है। और ग्लूकोज का यूज करने के बाद उसको स्टोर किया जाता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। यहां पर याद रखिएगा ये सब चीजें, आगे बहुत काम देगा अभी आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मम्मी खाना बनाती है। पहला बात तो हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जितना खाना जरूरत होता है एक दिन में उतना ही बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है। ऐसा थोड़ी एक महीना का एक बार मम्मी बना के रख दी, ऐसा नहीं होता है ना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, अगर मान लीजिए घर में आम का सीजन है, बहुत ज्यादा आम आ गया,
अब क्या कर रहे हैं, आम खा लिए अब और खाया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आम बहुत है, बर्बाद नहीं करना है। तो उस कंडीशन में मम्मी लोग क्या करती है, उस आम का अगर कच्चा है तो अचार बना के सेव करके रख लेगी ताकि बर्बाद नहीं हो, लंबा समय तक खा सके। दूसरा, उस अगर आम पक गया है तो उसका आम रस निकाल करके उसको सुखा लेगी, आम का पापड़ बना लेगी। आम पापड़ इसको हम लोग बोलते हैं, आम के रस का, पल्प का, आम का जो रस होता है उसको सुखा करके उसका पापड़, या फिर आप लोग उसको अमावट भी बोलते हैं, वो बना लिया जाता है। इससे क्या होता है, वो जो खाद्य पदार्थ है वो लंबा समय तक ठीक रहता है। यस यू नो। उसी प्रकार से जब फूल गोभी का समय रहता है, सीजन रहता है, तो पहला तो भरदोम फूल गोभी खाते हैं, कभी भुजिया कभी सब्जी, कभी भुजिया कभी सब्जी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फूल गोभी फिर अच्छा नहीं लगने लग जाता है, रोज खाते खाते आदमी पागल हो जाता है। अब फूल गोभी सस्ता है तो क्या किया जाए, तो फूल गोभी को ले करके सुखा दिया जाता है, उसका सुखोतो बना दिया जाता है। तो फूल गोभी को तो हम रखे लंबे समय के लिए, लेकिन किस रूप में रखे, सुखोतो के रूप में रखे ना, उसको सुखा करके रखे ना, ताकि लंबा समय तक रखा जा सके, खराब ना हो। ऐसा थोड़ी था कि फूल गोभी को रखना था तो ऐसे ये रख दिए हम लोग, ऐसे रखेंगे तो सड़ ये जाएगा, खराब ही हो जाएगा। उसी तरीके से जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद वो ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है आपसे। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो पेड़ पौधा जो ऊर्जा बनाता है वो किस रूप में बनाता है, ग्लूकोज के रूप में। तो जितना उसको चाहिए होता है उतना ग्लूकोज का वो यूज कर लेता है, लेकिन जो ऊर्जा का वो यूज नहीं कर पाता है, अर्थात जब जो बच जाता है वो उस ऊर्जा को स्टार्च में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ध्यान से सुनिएगा, किसमें, स्टार्च। जैसे हम लोग फूल गोभी का सब्जी बना के तो खा लिए, लेकिन जब ढेर हो गया तो उसको हम रखे किस रूप में, सुखोतो के रूप में, सुखा करके उसको हम रखे, उसका रूप को चेंज करके रखे। सुखोतो खराब नहीं होगा, लेकिन फूल गोभी अगर ऐसे रहेगा तो खराब हो जाएगा, ये कंफर्म है। उसी तरीके से ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को अगर आप बहुत लंबे समय तक स्टोर कीजिएगा तो वो खराब हो जाता है। दूसरा, ग्लूकोज अगर रहेगा, अगर उसको हम नहीं बदलेंगे, जितना शरीर को चाहिए, जितना पेड़ पौधे को चाहिए उतना यूज कर लिया, जो बच जाएगा ग्लूकोज ना, वो पानी के साथ घुल जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है। आप ग्लूकोन डी का पाउडर भी देखते घुलाते हैं, मस्त पी लेते हैं टक से, तो ये पानी में घुलनशील होता है। अगर इस रूप में पेड़ पौधा जमा करके रखेगा ग्लूकोज ना, तो फिर वो लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, वो पानी में घुल जाएगा, और पेड़ पौधा पानी तो घिसता ही है, तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पेड़ पौधा जो स्टोर करके रखता है एनर्जी को, ऊर्जा को, वो किस रूप में करता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च पानी में घुलनशील नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज प्राप्त होता है, जितना ग्लूकोज की आवश्यकता होता है पेड़ पौधा उसको अपने पास रख लेता है, अपना यूज कर लेता है, और जो बच जाता है उसको स्टोर करके रख लेता है, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। किस रूप में रखता है, स्टार्च के रूप में रख लेता है। और इसी स्टार्च का यूज जो है बाद में करता है, जब पेड़ पौधे को, या पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण जब नहीं कर पाता है, जब ऊर्जा नहीं बना पाता है, उस कंडीशन में किसका यूज करता है, स्टार्च का। फिर वो वापस स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, और फिर उस ग्लूकोज से क्या करता है, वो अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। हम लोग भी वही करते हैं। अभी जब सीजन है खूब गोभी का, तो गोभी खूब खा लेते हैं, जितना खाना है उसके बाद बचा करके सुखोते के रूप में रख देते हैं। फिर वैसे सीजन में खाते हैं जब गोभी भी नहीं मिलता, ये सब्जी उब्जी कुछ नहीं रहा, हरा सब्जी, तो उसी को बनाओ। जब हरा सब्जी नहीं रहा तो आदमी बड़ी बना लेता है, ये बना लिया वो बना लिया, हाँ ये ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी काम होता है। बनाता तो वो ग्लूकोज है, लेकिन स्टोर वो स्टार्च के रूप में करता है। तो नाम याद रखिएगा, स्टोर करेगा स्टार्च के रूप में, एस से स्टोर करेंगे, एस से स्टार्च, हाँ ये ना। कोई दिक्कत है क्या, चलिए अच्छी बात है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, वो आता है बाबू आपका प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसके लिए एक समीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीकरण याद होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण होगा, उसके लिए जरूरी की चीज क्या है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल जो है
ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, यहां लिख लेते हैं हम लोग सनलाइट, इसका मतलब हो गया सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में, कहां पे, क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण करता है और बदले में बनाता है C6H12O6, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन गैस निकालता है और जल निकालता है, और यही है मेरा ग्लूकोज। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपको लिखना रहेगा जब भी प्रकाश संश्लेषण देगा तो ये चीज आपको लिखना रहेगा। तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या चीज मुक्त होता है, यानी निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो मुक्त होता है वो होता है ऑक्सीजन गैस, जल और ग्लूकोज। प्राप्त क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, लेकिन मुक्त क्या होगा, ऑक्सीजन। यही कारण है कि पेड़ पौधा जो है ये हम लोग के लिए बहुत मूल्यवान है। पहला, खाने के लिए हमको यहाँ से फल मिल जाता है, हाँ ये ना, और दूसरा ऑक्सीजन मिल जाता है जिस ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं, हाँ ये ना, और ये जो जलवाष्प है इसको उड़ा देता है। अब पेड़ पौधे में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गया और ऑक्सीजन आया, ये किसके द्वारा होता है, तो पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है जिसको हम रंध्र या स्टोमाटा बोलते हैं। पत्ती में छोटा छोटा क्या पाया जाता है, छिद्र। पिछले क्लास में ये सब बताए हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो पिछला क्लास को आप लोग देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है। तो उसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसी छिद्र से गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर प्रकाश जा पाता है, यस यू नो, उससे वाष्प निकल पाता है। तो ये सब का सब काम जो होता है वो स्टोमाटा के द्वारा होता है। स्टोमाटा यानी जो छिद्र होता है, उस छिद्र के चारों तरफ एक गार्ड लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका, गार्ड सेल बोलते हैं। यही गार्ड सेल क्या करता है, उस दरवाजा को बंद करता है और दरवाजा को खोलने का काम करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जाना होगा या ऑक्सीजन को आना होगा तो उस कंडीशन में गार्ड सेल उसको खोल देगा, और जब काम ये सब चीज नहीं होगा तो गार्ड सेल उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो दिन के समय में रंध्र खुला हुआ होता है, रात के समय में बंद हो जाता है, रात के समय में बंद हो जाता है। समझ में आया क्या? तो बताओ क्या प्रकाश संश्लेषण रात को हो पाएगा? नहीं। रात को पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, जल भी मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी उसके पास रहेगा, लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा। इसीलिए रात में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो वो अपना भोजन कब बना लेता है? दिन में। कब बनाता है? दिन में, जब सूर्य प्रकाश मौजूद होता है। यहां तक आप समझ गए? तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कितना कारक है, या प्रकाश संश्लेषण का कुल कितना कारक है, तो 4 कारक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल। पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि उस क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसी का रंग होता है क्या? क्लोरोफिल। जो सबका रंग क्या होता है? हरा होता है। इसीलिए पूरा का पूरा पत्ती हमको कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग फ्रेश आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के पहले हमको बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज के बारे में जानना पड़ेगा। पहला एल्कोहल के बारे में, दूसरा आयोडीन के बारे में। ये 2 चीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे उस कंडीशन में हम एल्कोहल का यूज करेंगे और आयोडीन का यूज करेंगे। तो एल्कोहल काम क्या करता है, आयोडीन काम क्या करता है, उसको मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहला चीज है हम लोग समझेंगे एल्कोहल। एल्कोहल ये वही एल्कोहल है जिसका हम उपयोग शराबी करता है। ये एल्कोहल, एल्कोहल का यूज होता है शराब में। किसमें होता है? शराब में। ये एक नशीला पदार्थ होता है, और ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि हम एल्कोहल का यूज नहीं किए। हर कोई किए हैं। कप सिरप में एल्कोहल का मात्रा होता है, अब बहुत ज्यादा मात्रा में एल्कोहल का होता है, लेकिन चूंकि उसमें हम जो कप सिरप से जो कप सिरप पीते हैं वो केवल एक ठेपी ही पीते हैं, तो इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर पूरा शीशी पी लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एल्कोहल जो है, एल्कोहल का यूज कप सिरप में क्यों किया जाता है? एल्कोहल का यूज कप सिरप में इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्कोहल सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। यानी एल्कोहल के अंदर वो क्षमता है, वो हर चीज को अपने में मिला लेता है, घुला लेता है। एल्कोहल के अंदर ये गुण है, एल्कोहल किसी भी चीज को अच्छे से अपने अंदर क्या कर लेता है? घुला लेता है। इसीलिए दवाई जो अलग अलग 2-3 दवाई है जो आपस में नहीं मिल पाता है,
उसको मिलाने के लिए हमको उसके अंदर एल्कोहल डालना पड़ता है, जिस कारण से वो आपस में क्या हो जाता है, बढ़िया से मिल जाता है। अल्कोहल पानी में भी अच्छे से मिल जाएगा, अल्कोहल दवाई सबको भी अच्छे से मिला लेता है, सब चीज को अच्छे से मिला लेता है, अपने में घुला लेता है। एल्कोहल के अंदर ये क्षमता है। हाँ ये ना। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एल्कोहल के बारे में। ये देखिए एल्कोहल जो होता है ये काम क्या करता है, तो ये पत्ती से क्लोरोफिल जो कि हरे रंग का होता है, अभी हम आपको पता है ना पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल को निकालने का काम कौन करता है, एल्कोहल। तो जब आप एल्कोहल किसी डब्बे में लेकर के उसके अंदर अगर आप कोई भी पेड़ का पत्ती डाल दीजिएगा ना, तो पत्ती के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल को वो अपने अंदर घुला लेगा, उस रंग को क्या करेगा, घुला लेगा। अब घुलाने के बाद जब आप पत्ती को निकालिएगा ना, उसका पत्ती का रंग उड़ जाएगा, उस पत्ती का रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। और कपड़े का अगर रंग उड़ाना है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज कीजिए, विरंजक चूर्ण, हाँ ये ना, ब्लीचिंग कर दीजिए उसको, क्लोरीन गैस मार दीजिए। क्लोरीन गैस क्या करता है, रंग को उड़ाने का काम करता है, लेकिन अगर पत्ती के अंदर का क्लोरोफिल को उड़ाना है तो एल्कोहल काम करता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके का ले लीजिए यहाँ पर, हाँ ये ना, पानी में पहले इसको उबाल लीजिए। पानी में उबालने से क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, पत्ती थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद आप उसको एल्कोहल में उबाल लीजिए। जब पानी और एल्कोहल में उबाल लीजिएगा, इसके अंदर एल्कोहल इसके अंदर पानी है, पानी को उबालिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसको एल्कोहल के अंदर उबाल लीजिए। जब एल्कोहल के अंदर उबाल लीजिएगा ना, तो यहां से क्या होगा, इसका क्लोरोफिल जो है ना एल्कोहल के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि वो एल्कोहल क्या किया, उस क्लोरोफिल को अपने अंदर घुला लिया। हरा रंग देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पानी नहीं घुलाया क्या कहते हैं क्लोरोफिल को, लेकिन देखिए एल्कोहल क्लोरोफिल को घुला लिया, हल्का हल्का लग रहा है ना हरा, हाँ ये ना। और उसके बाद जब इसको निकालिएगा तो इस तरीके का पत्ता देखे, ये कोई अलग पत्ता नहीं है, यही पत्ता है, इसका रंग उड़ चुका है, इसके अंदर अब क्लोरोफिल नहीं है, हाँ ये ना, इसके अंदर क्लोरोफिल खत्म हो गया है। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब जब इसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके अंदर रंग नहीं है, अब यहाँ पर हम क्या किए, इसको रख करके उसके ऊपर से डाल देंगे आयोडीन, क्या डाल देंगे, आयोडीन। अब ये आयोडीन का काम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आया क्या। तो एल्कोहल का काम क्या हुआ, क्लोरोफिल को अपने अंदर घुला लेना, अपने अंदर मिला लेना, जिस कारण से पत्ते का रंग क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बात समझ में आ गया यहां तक। चलिए क्लोरोफिल हटने के बाद पत्ती जो है ना रंगहीन यानी सफेद हो जाता है, रंगहीन, रंग नहीं रहता इसके अंदर, जिससे आयोडीन द्वारा स्टार्च की जांच स्पष्ट दिखाई देती है। कहने का मतलब होता है कि आयोडीन का उपयोग हम लोग जांच करने के लिए करते हैं कि पत्ती के अंदर स्टार्च है कि नहीं। स्टार्च कौन बनाएगा, तो पेड़ पौधा ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज को स्टोर किस रूप में करेगा, स्टार्च के रूप में। कहाँ कहाँ करता है, तो तना में करता है, जड़ में करता है, और पत्ती में करता है। पेड़ पौधा जो स्टार्च बनाएगा, बनाने के बाद इकट्ठा जो करेगा वो कहाँ कहाँ करेगा, तो पत्ती में कर देगा, तना में कर देगा, जड़ सब में कर देता है, हाँ ये ना, और फल के रूप में इकट्ठा रह जाता है। चलिए ये ऐसा क्यों करता है एल्कोहल, एल्कोहल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो एल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील होता है, आराम से एल्कोहल में घुल जाता है। कौन घुल जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब क्या है, पत्ती में पाए जाने वाला हरा रंग का रंजक क्लोरोफिल, जिसमें भोजन बनता है, हाँ ये ना, प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया क्या, हाँ ये ना। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, रंगों को उड़ाना। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल का नहीं, एल्कोहल का काम क्या है, क्लोरोफिल को हटाना, रिमूव करना, जिससे पत्ती क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, सफेद हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई प्रयोग करेंगे तो हमको दिखाई देगा। अगला जो है वो है आपका आयोडीन, क्या है, आयोडीन। ये आयोडीन काम क्या करता है, एल्कोहल से हम क्या किए, रंग हटा दिए, क्लोरोफिल हटा दिए। जैसे ही पत्ती को एल्कोहल के अंदर डाले तो उसका सारा रंग हट गया, उसके अंदर अब एकदम जरा सा भी उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बचा है, क्लोरोफिल नहीं बचा है। अब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पत्ती ले लिए जो कि अल्कोहल से निकाले हैं, और इसके अंदर डाल देंगे आयोडीन का घोल। आयोडीन जो कि नमक में होता है, हम लोग के नमक में आयोडीन पाया जाता है। और अगर हमारे शरीर में आयोडीन का कमी हो गया ना तो घेंघा रोग हो जाएगा, यहाँ देखिएगा फूल जाएगा, ग्वाइटर जिसको हम लोग बोलते हैं, घेंघा रोग बोलते हैं, ये घेंघा रोग हो जाएगा आयोडीन के कमी हो जाने से। इसीलिए शरीर में आयोडीन का पर्याप्त मात्रा होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए उस आयोडीन को, आयोडीन की पूर्ति को पूरा करने के लिए नमक के अंदर ऊपर से आयोडीन मिला दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, हाँ ये ना। चलिए अब यहां पर देखिए, जब हम इसके अंदर आयोडीन डालते हैं, जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, आयोडीन,
अगर इस पत्ती में स्टार्च होगा, इस पत्ती में क्या होगा, स्टार्च, ध्यान से सुनिएगा, अगर जैसे ही इस रंगहीन पत्ती पे अगर आयोडीन डालेंगे, तो अगर आयोडीन डालने के बाद अगर उसके अंदर स्टार्च होगा, स्टार्च कब होता है, जब प्रकाश संश्लेषण हुआ, और प्रकाश संश्लेषण होने के बाद ग्लूकोज को वो किस रूप में स्टोर करके रखता है, स्टार्च के रूप में। अगर स्टार्च होगा तो इसका जो रंग है वो हल्का नीला और काला टाइप का हो जाएगा। किस टाइप का हो जाएगा, नीला और काला टाइप का रंग हो जाएगा, अगर स्टार्च होगा तब होगा। और अगर इसमें स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च नहीं बना होगा, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए, जहां पर जैसे इस भाग में इसका मतलब ये भाग का रंग नहीं बदला है, इसका मतलब यहां पर क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है, और यहाँ रंग बदल गया, इसका मतलब यहाँ क्या है, स्टार्च है, क्या है, स्टार्च है। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं है। तो अगर आयोडीन का घोल डाले हैं और अगर उसके अंदर स्टार्च है तो उसका रंग बदल जाएगा, और अगर आयोडीन के घोल डालने के बाद भी उसका रंग नहीं बदल रहा है तो उसके अंदर स्टार्च नहीं है, स्टार्च खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। बात समझ में आ रहा है क्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब इसको रंगहीन इसलिए किए ताकि आयोडीन डालने पर जो रंग आ रहा है वो पता चल पाए स्पष्ट रूप से, हाँ ये ना, इसीलिए इसको हम क्या किए, एल्कोहल में डाल के रंगे हटा दिए सीधा, ताकि हम लोग को जैसे व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो रंग तुरंत पता नहीं चल जाता है, इसीलिए होली में व्हाइट कपड़ा पहन के होली खेलता है ताकि रंग दिखे। भाई रंगों का त्योहार है तो रंग ही दिखना चाहिए, ऊपर से अपने सतरंगा पहन के आ गया तो आदमी क्या रंग लगाएगा। इसीलिए देखना ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, बताता वही है जो कि ढेर साफ सुथरा रहता है। घरे से निकलो एकदम पूरा पुट्टी तुट्टी कादो उदो लगाइए कि निकलो, कुछ नहीं, तुम लोग तो टोली में शामिल हो जाएगा सीधा। और जहां साफ सुथरा होके निकला, भाई साहब एकदम सब अटैक तुम्हारे ऊपर करेगा, सब लोग लटक जाएगा तुम्हारे ऊपर, है कि नहीं है। और एक बार घिना गया ना बस, तब दूसरे को घिनाने में लग जाता तुम सब, होता है कि नहीं होता है। तो ये सब चीज होता है। ये बड़ा मुस्कुरा रहा है, कोई बात है कि कुछ याद आ गया क्या? चलो यहाँ ध्यान देना, ये चीज समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है? चलिए, इसका उपयोग हम एक जगह और कर सकते हैं, कैसे, दूध को फाड़ करके पनीर बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर वो पनीर शुद्ध होगा तो शुद्ध पनीर में स्टार्च का मात्रा नहीं रहता है, और अगर पनीर अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब मिलावटी, रबड़ जैसा कुछ मिला दिया गया है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, स्टार्च का मात्रा रहेगा। तो जो शुद्ध पनीर होता है, अगर शुद्ध पनीर को आप ले लीजिएगा और उसके अंदर आयोडीन डालिएगा ना, तो उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें रंग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर अशुद्ध है रहेगा, और उस कंडीशन में अगर आप ले लीजिएगा, आयोडीन मार दीजिएगा, आयोडीन का वही विलियन अभी जो यही वाला अगर मार दिएगा, तो पूरा का पूरा पनीर जो है ना वो काला हो जाएगा। उससे पता चल गया वो पनीर क्या है, नकली है, क्या है, नकली है। ये एक तरीका है जांचने का, यस यू नो। तो पनीर के अंदर का शुद्धता अगर नापना है तो आयोडीन ही काम देता है, अगर पता लगाना आयोडीन का विलियन, यस यू नो। अगर स्टार्च है, नकली है, तो वो उसका रंग चेंज हो जाएगा, और अगर एकदम प्योर ओरिजिनल है तो उसका रंग चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे ये सब शॉर्ट्स वीडियो सब पनीर वाला, तो वो कौन सा सॉल्यूशन डालता है, आयोडीन का विलियन डालता है, आयोडीन का सॉल्यूशन डालता है। खैर चलिए, अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन जब भी देगा 5 नंबर में देगा, नहीं तो नहीं देगा, ये तो देगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं देगा। सुनिए क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करे। कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उस प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का प्रकाश है वो बहुत जरूरी होता है, इसको प्रमाण के साथ आपको बताना है कि जरूरी होता है, कैसे प्रूफ करना है आपको। तो हम कैसे करेंगे, आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, हम इसको प्रमाणित करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक गमला ले लेंगे, क्या लेंगे, गमला में लगा हुआ पौधा। अब देखिए, गमला में लगा हुआ पौधा ही काहे लेंगे, क्योंकि गमला में लगा हुआ पौधा को तब कहीं भी लेके जा सकते हैं, इधर उधर इधर उधर। अब बाहर का गाछ लेके जाइएगा कि नहीं है ना, तो इसीलिए गमला में लगा हुआ पौधा लेना ज्यादा सही रहेगा कि नहीं रहेगा, छोटा पौधा लेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सही रहेगा। दूसरा लेंगे अल्कोहल। अब आपको पता चल गया अल्कोहल काहे लिया होगा, रंग उड़ाने के लिए, क्लोरोफिल का कि अल्कोहल में घुल जाता है, उसको उड़ाने के लिए अल्कोहल लिया होगा। दूसरा हम लोग लेंगे आयोडीन का घोल, क्या लेंगे, आयोडीन का घोल। तो हम लोग क्या क्या लेंगे, सबसे पहला लेंगे गमला में लगा हुआ पौधा,
दूसरा एल्कोहल, तीसरा आयोडीन का घोल, चौथा लेंगे काला कागज एवं क्लिप। काला कागज एवं क्लिप, ये 4 चीज लेंगे। तो यहाँ देखिए चारों चीज है, गमला में लगा हुआ पौधा, एल्कोहल, आयोडीन का घोल और काला कागज और क्लिप लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखियो अगर ये गमला धूप में है तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, इसको प्रकाश भी मिल रहा है, इसको जल भी मिल रहा है, और इसके पत्ते के अंदर क्लोरोफिल भी, हरा दिख रहा है, क्लोरोफिल है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपना भोजन बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस गमला को एक अंधेरे रूम में रख देंगे, ऐसे रूम में रख देंगे जहां प्रकाश का नामो निशान ना हो, पूरा का पूरा अंधेरा रूम हो। और कितना दिन के लिए रखेंगे, 2 से 3 दिन के लिए। काहे 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे, क्योंकि हम बताएं ना, पेड़ पौधा जो है ग्लूकोज बनाता है, उसको स्टार्च के रूप में सेव कर देता है। अगर इसको 1 दिन के लिए रखेंगे तब तक स्टार्च उसका कुछ बचले रह जाएगा। जब 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे, यानी 2 से 3 दिन तक इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो ये जितना भी स्टार्च को इकट्ठा किया होगा वो सबको धीरे 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 खाएगा, यानी खत्म करेगा। यानी 2 से 3 अगर बड़ा लेंगे तो महीनों दिन चल जाएगा, बड़का गाछ लेंगे तो। अरे हाँ ये ना, लेकिन यहाँ पर जो है ये छोटा गमला में लगा हुआ पौधा है, इसीलिए ये 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, ताकि इसका पत्ती में जितना भी स्टार्च इकट्ठा है सब खत्म हो जाए, सबको वो खा ले, यूज कर ले। समझ में आ रहा है क्या। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, इससे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इसमें हम क्या करेंगे कि इधर से इस तरीके से काला पट्टी लगा देंगे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें काला पट्टी लगा देंगे, यही जो कागज जो हम लिए थे काला वाला, ये काला कागज यहाँ लगा देंगे, और आधा में काला कागज लगा के उसको हम चीटा से इधर कर देंगे, दाब देंगे, क्लिप से दाब देंगे। अभी हम बताएंगे इसके पीछे का कारण। इससे क्या होगा कि इस पर लाइट पड़ेगा भी तो कागज पे पड़ेगा, बोलो हाँ ये ना, इसके अंदर लाइट जा नहीं पाएगा, और आधे में लाइट पड़ेगा, यानी इसको तोड़े नहीं है हम, यहाँ टूटा हुआ दिखाया गया है, लेकिन टूटा हुआ ये नहीं है, ये पेड़ में लगा हुआ ही है। ये पौधा जो है ना गमला में लगा हुआ पत्ती है, उसी में हम आधा भाग को कागज से क्या किया, हम ढक दिए पूरा का पूरा। जब हम आधा कागज से ढक देंगे, यानी यहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ सूर्य प्रकाश पहुंचेगा। अब वापस से इस गमला को लेकर के फिर धूप में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, धूप में। अब ये जो पत्ती, इसका पूरा का पूरा क्या खत्म हो गया, स्टार्च, स्टार्च पूरा क्या हो गया है, खत्म, क्योंकि 2 से 3 दिन तक बिना धूप में रहा, स्टार्च खत्म, यूज कर लिया ये। अब कुछ ना, अब जैसे धूप में जाएगा, धाए धाए क्या बनाना शुरू करेगा, भोजन, स्टार्च बनाना शुरू करेगा, ग्लूकोज बनाना शुरू करेगा। हाँ ही ना, क्योंकि धूप मिल रहा है इसको, यानी यहाँ से प्रकाश संश्लेषण शुरू होगा। बोलो हाँ ये ना, पानी तो गमला में रहेगा ही रहेगा, धागे का पानी देते रहेंगे, टेंशन मत लो। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका एक भाग जो है हम क्या किए हैं, ढके हैं, इसका एक भाग हम क्या किए हैं, इस तरीके से ढके हैं काला कागज से। ध्यान से सुनिएगा, एक पत्ती का आधा भाग जो है ना, इस तरीके से हम क्या किए, ढक दिए हैं। तो जिस भाग में ढके हैं उस भाग पे धूप मेरा नहीं पड़ेगा, धूप पड़ेगा क्या, प्रकाश नहीं पड़ेगा, और इस भाग पे धूप पड़ेगा। अब यहां से क्या पता चलेगा, अगर यहां धूप नहीं पड़ा, प्रकाश नहीं पड़ा, फिर भी अगर यहां स्टार्च बन गया, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रकाश नहीं था फिर भी बन गया स्टार्च। और अगर स्टार्च नहीं बनता, अगर स्टार्च नहीं बनेगा, तो इससे यह बात क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है। हाँ ये ना, ये होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम आराम से 3 से 4 घंटा तक छोड़ेंगे। 3 से 4 घंटा तक ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करके ये ग्लूकोज बनाएगा और स्टार्च के रूप में सेव करेगा। कहाँ करेगा, पत्ती में, तना में, जड़ में, यहीं करेगा। ठीक है। जब हम 3 से 4 घंटा बाद छोड़ करके अब क्या किया, इसका पत्ती को यहां से तोड़ दिए, पत्ती को तोड़ दिए, पत्ती को तोड़ लिए, और ये जो हम क्लिप लगाए थे, क्लिप को खोल दिया। अब हम क्लिप को क्या किए, खोल दिए, मस्त। अब आधा भाग में धूप पड़ा, आधा भाग में धूप नहीं पड़ा। आधा भाग में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण हुआ पूरे में कि नहीं, आधा भाग में स्टार्च है कि पूरे भाग में स्टार्च है, यही देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पत्ती को तोड़ के जल में धो लेंगे। जल में क्या करेंगे, धो लेंगे। जल में धोने के बाद उसको एल्कोहल में डाल देंगे। किसके अंदर डाल देंगे, अब एल्कोहल का काम क्या है, पूरा रंग को उड़ा देना, क्लोरोफिल को हटा देना। तो एल्कोहल क्या करेगा, उस पूरे क्लोरोफिल को हटा देगा। पत्ती को क्या करेंगे, क्लोरोफिल एल्कोहल में डाल देंगे, उसका पूरा रंग उड़ा देंगे। रंग उड़ाने के बाद उसको साफ पानी से धो लेंगे। साफ पानी से क्या करेंगे,
यहां पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन रंग इसका उड़ चुका है। इसका रंग क्या हो गया है? उड़ चुका है। इसका रंग क्या हो गया है? उड़ चुका है। पूरे का रंग उड़ गया है। अब यहां पर तुम ध्यान देना, जब पूरे का रंग उड़ गया है उसको हम बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालेंगे तो पत्ती का दो भाग, एक भाग में धूप पड़ा, एक भाग में धूप नहीं पड़ा। अब दोनों भाग में हम आयोडीन डालेंगे बारी बारी से। एक बार इधर और आयोडीन डालेंगे, एक बार इधर आयोडीन डालेंगे। एक भाग में धूप पड़ा, एक भाग में धूप नहीं पड़ा, प्रकाश नहीं पड़ा। तो हम देखेंगे जिस भाग में धूप पड़ा यानी प्रकाश पड़ा, यानी वहां स्टार्च बना। और जब स्टार्च बना वो भाग कैसा हो गया? हल्का नीला और काला पड़ गया। लेकिन जिस भाग को हम पेपर से ढक दिए थे, चूटा से चाप दिए थे, जिस पर धूप नहीं पड़ा, उस भाग में स्टार्च नहीं बना। और जब स्टार्च नहीं बना तो वो रंगहीन ही रह गया आयोडीन का घोल डालने पर। बात समझ में आया? इससे ये बात प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। धूप बहुत जरूरी है। समझ में आ गया क्या? तो ये एक्सपेरिमेंट आपको इस तरीके से प्रयोग जो है लिख लिख के करना है। फोटो तोटो बनाना उतना जरूरी नहीं है, बस इसी तरीके से लिखना है। प्रमुख सामग्री ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 अपने भाषा में लिखना है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? चलिए अगले एक्सपेरिमेंट तक की तरफ चलते हैं। अगला बोल रहा है साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये प्रूफ करना है, ये साबित करना है प्रयोग करके कि क्लोरोफिल जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहे तो भी भोजन बना लेगा या नहीं बनाएगा, ये देखना है हमको। ये साबित करना है कि क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। तो अब की बार किसको हटा के देखेंगे? क्लोरोफिल को। हाँ ये ना, अगर क्लोरोफिल नहीं रहे फिर भी भोजन बना ले, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का जरूरत नहीं है। और अगर क्लोरोफिल नहीं रहे और भोजन भी नहीं बने, इसका मतलब जरूरी है, तब ना नहीं बना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्रमुख सामग्री। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग क्या लेंगे? तो सबसे पहले वही गमला ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ पौधा चेंज कर देंगे। यहाँ पौधा लेंगे कौन सा? क्रोटन का पौधा। ये क्रोटन का पौधा कैसा होता है? इस तरह का पौधा होता है जिसका कुछ भाग पीला होता है और कुछ भाग हरा होता है। इस तरीके का पत्ती वाला पौधा होता है। हाँ ही ना? तो एक गमले में इस तरीके का क्रोटन का पौधा ले लेंगे। दूसरा क्या करेंगे? एल्कोहल लेंगे। आपको मालूम है एल्कोहल काहे लेंगे? क्लोरोफिल को हटाने के लिए। क्लोरोफिल को हटाने के लिए। आयोडीन काहे लेंगे? पता लगाने के लिए कि स्टार्च बनाया है कि नहीं बनाया है। और तीसरा काला कागज और क्लिप, सेम चीज लेंगे बस। ठीक है ना? अब स्टेप पहला क्या है? गमला में लगे क्रोटन के पौधे में जिसकी पत्तियां आंशिक रूप से हरी और आंशिक रूप से सफेद है, यानी ऐसा पौधा लिए हैं जिसका पत्ता कुछ भाग क्या है? सफेद है और कुछ भाग क्या है? हरा है। समझ में आया क्या? अब आप समझ सकते हैं जो भाग हरा है इसका मतलब वहां क्लोरोफिल है, और जिस भाग ये जो भाग सफेद है वहां क्लोरोफिल नहीं। अगर वहां भी क्लोरोफिल होता तो वहां वो भाग भी क्या होता? हरा होता। दूसरा क्या करना है आपको? फिर इसको 2 से 3 दिन तक कहाँ रखना है? अंधेरे कमरे में। अंधेरा में रखने से क्या होता है कि इसके पत्ती के अंदर जितना स्टार्च है वो सब यूज कर लेगा। क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। तो कर लिया, उसके बाद हम फिर बाहर निकाल दिए। क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद उसको क्या किए हैं? 3 से 4 घंटा के लिए धूप में रख दिए। कितना घंटा के लिए? 3 से 4। बाहर निकाल के वापस से 3 से 4 घंटा के लिए धूप में रखे। अब जैसे धूप में रखेंगे तो पत्ती क्या बनाएगा? तुरंत प्रकाश संश्लेषण करेगा और यहाँ क्या बनाएगा? ग्लूकोज और स्टार्च। अब इस पत्ती को तोड़ करके उसको पानी में धो लिए और उसके बाद एल्कोहल में डाल दिए। पानी में धो करके कहाँ डाल दिए? एल्कोहल में। और जैसे ही एल्कोहल में धो करके निकाले, और निकालने के बाद कुछ इस तरीके का, यानी जितना भी क्लोरोफिल था ना वो हट गया। क्लोरोफिल क्या हो गया? एल्कोहल में डालने के बाद क्लोरोफिल हट जाता है ना, क्योंकि एल्कोहल के अंदर मिल गया, पत्ती पूरा साफ हो गया। अब इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? आयोडीन। क्या डालेंगे? तो आप देखिएगा आयोडीन डालने पर कुछ भाग जो है ना ऐसे रह जाएगा नॉर्मल सफेद, और कुछ भाग क्या हो जाएगा? गहरा नीला काला पड़ जाएगा। यानी जो भाग गहरा नीला काला पड़ गया इसका मतलब इस भाग में स्टार्च बना है, और जो भाग सफेद रह गया उस भाग में स्टार्च नहीं बना है। अब सफेद कौन सा भाग था? जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नहीं था, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं था। बात समझ में आया? तो पत्ती आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा।
तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पत्ती का सफेद भाग आयोडीन विलयन डालने से पर नीला काला नहीं होता। जो सफेद भाग होता है इसके अंदर आयोडीन डालते हैं तो उसका नीला काला नहीं होता। इसका मतलब इस जगह पे क्लोरोफिल नहीं है, जिस कारण से यहाँ भोजन नहीं बना, अर्थात स्टार्च नहीं बना, जिस कारण से यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जो भाग हरा था वहां क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल के कारण वहां स्टार्च बना, और स्टार्च पर जैसे ही हम आयोडीन का घोल डाले वहां पर उसका रंग चेंज हो गया। रंग क्या हो गया उसका? चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि जहां पे नीला काला नहीं पड़ा क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है। पत्ती का हरा भाग आयोडीन विलयन डालने पर, जो भाग हरा था वहां आयोडीन विलयन डालने पर नीला काला हो जाएगा। वो भाग क्या हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा या स्टार्च की मौजूदगी है, वहां स्टार्च है, इसलिए वो कैसा हो गया? गहरा नीला काला पड़ गया। यह प्रयोग दर्शाता है कि स्टार्च बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण, यहाँ प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। और सही बात है, यानी कि अगर कहीं भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है यानी वहां क्लोरोफिल की जरूरत है कि नहीं है? अतः इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है, यानी बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। कोई दिक्कत? यानी आप ऐसा कोई पत्ता अगर देखते हैं जिसका कुछ भाग हरा होता है कुछ भाग अलग होता है, यानी जो भाग आपको हरा दिखाई दे रहा है वो भाग में क्लोरोफिल मौजूद है, जिस कारण से वो भाग भोजन बना पा रहा है और पूरा पत्ता पूरा पेड़ पौधा जिंदा है। और जो भाग सफेद हो गया ये अलग कोई कलर का हो गया है, यानी वहां क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब वो भाग के अंदर स्टार्च नहीं बन रहा है, वो ग्लूकोज नहीं बना पा रहा है। अगर पूरा का पूरा ऐसा ही हो गया तो समझ जाइए पत्ती क्या हो गया? झड़ जाएगा। इसीलिए देखिएगा ना, जब भी पतझड़ का मौसम आता है पत्ती का रंग चेंज होता है फिर झड़ता है। कभी देखें ऐसा? चाहे नीम का पत्ती हो या कोई भी चीज का पत्ती हो, जब देखिएगा ना बसंत पंचमी के समय में खूब पत्ता झड़ता है, हाँ है ना? और वही सब पत्ता जितना भी झड़ गया सबको बकोट के एक जगह रख लेता है और सब होलिका दहन के दिन जला देता है। जा, होता है कि नहीं होता है? यस यू नो। तो पतझड़ का जो समय आता है वो पत्ती झड़ता क्यों है? क्योंकि जब तक क्लोरोफिल है तब तक स्टार्च बना रहा है, तब तक वो महत्वपूर्ण है। और जब वो स्टार्च बनाना बंद कर देता है यानी उसके अंदर अब वापस से क्लोरोफिल अगर खत्म हो गया, क्या हो गया? क्लोरोफिल खत्म हो गया, मर गया, तो वो स्टार्च नहीं बना पाएगा और उसका रंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आप नीम का पत्ता देखिए, जामुन का पत्ता देखिए, कोई भी चीज का पत्ता देखिएगा रंग चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा गाछ उस पत्ती को छोड़ देता है। हाँ ये ना, जीवन भी उसी तरीके से है। जब तक आप किसी के लिए मूल्यवान रहेंगे, किसी की जरूरत को पूरा करते रहेंगे तब तक तो ठीक है। हाँ ये ना, अगर अपना उपयोगिता अगर खो दिए तो आपको भी कोई नहीं पूछेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी आप यहाँ पर जो आए हैं, यहाँ पर जो आप क्लास कर रहे हैं वो अपनी उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं, आप और उपयोगी बन रहे हैं। यस यू नो, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो क्या कंपनी रखेगी उसको? उस कंपनी का दामाद नहीं है ना, है तुरंत लात मार के भगा देगा, काहे? उसके लिए उपयोगी नहीं है। और जो एम्प्लॉय उपयोगी है अगर वो जाना भी चाहेगा ना तो कंपनी कई तरह का लालच दे करके, लोभ दे करके उसको रखना चाहती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं उपयोगी बनिए। आप उपयोगी तभी बन पाइएगा जब सबसे पहले आपको अपनी उपयोगिता को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक कि आप अपनी उपयोगिता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कोई आपको नहीं पूछेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कोई स्किल सीख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, यानी आप अपनी उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं। हाँ ये ना, एक हलवाई को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उसको अच्छा मिठाई बनाना आता है। एक धोबी को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उसको कपड़ा धोना आता है। एक ड्राइवर को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उसको कार चलाना ही आता है। हाँ है ना, अगर किसी को कुछ भी नहीं आएगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए अपनी उपयोगिता को एकदम बढ़ाते रहिए। पेड़ पौधा तक अपनी पत्ती को छोड़ देता है जब वो क्लोरोफिल खत्म कर देता है, क्लोरोफिल उसके अंदर समाप्त हो जाता है, जब वो और ज्यादा ग्लूकोज या स्टार्च नहीं बना पाता है तब उसको छोड़ देता है। तो कहेंगे जिंदा कैसे रहता है? तो हम बताए ना, पत्ती इतना मेहनत करके, इतना दुख तकलीफ कष्ट सब चीज, प्रकाश संश्लेषण भर दिन कर करके पूरा का पूरा स्टार्च जमा कर दिया। किसमें? पत्ती में, तना में, जड़ में। पत्ती तो तनी को है तो कितना स्टार्च जमा कर पाएगा? आपका मुट्ठी छोटा है, बच्चा का मुट्ठी बड़ा है, आपका मुट्ठी बड़ा है, बच्चा का मुट्ठी छोटा है, तो आप एक मुट्ठी में ढेर ना हटा पाइएगा? बच्चा सब हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। उसी तरीके से
पत्ती के अंदर ज्यादा स्टार्च स्टोर नहीं हो पाता, लेकिन तना के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च स्टोर होगा। हाँ ये ना, बोलो होता है कि नहीं होता है? इसीलिए जो तना है, वो तना के अंदर जो स्टार्च इकट्ठा हो गया, उसी स्टार्च का यूज करके वापस से फिर पत्ती होता है। हाँ ये ना, और जब फिर नया हरा भरा पत्ती होता है, तब जाकर के फिर वही पेड़ लहलहाने लगता है, एकदम अच्छा लगने लग जाता है, नहीं लगता है? तो यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को, कुछ समस्या? ये 2 क्वेश्चन आज हम लोग देखे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है, साबित करे या प्रमाणित करे। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रमाणित करे। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, और जब भी आएगा 5 नंबर से कम कभी नहीं आएगा। इसीलिए इस 2 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? पक्का ना? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।